देखिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस प्रकार के पौधे किया था? मटर का पौधा। किसका प्रयोग किया था? मटर का। तो पहला क्वेश्चन हो गया मटर का पौधा। मटर का पौधा का प्रयोग कौन किया था? मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया था। इसलिए इसे अनुवांशिक का पिता कहते हैं। अनुवांशिक का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधा पर प्रयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि किस प्रकार का श्वसन अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो वायवीय श्वसन में क्या होता है? तो श्वसन सबसे अधिक ऊर्जा हमें मिलता है। तो इसमें किसके उपस्थिति में होता है? तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन होता है, में बनता है CO2 प्लस H2O और प्लस हमें ऊर्जा मिलता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मानव में नर जनन ग्रंथि क्या है? तो मानव में नर जनन ग्रंथि है वृषण। क्या है? और वृषण में क्या बनता है? शुक्राणु। क्या बनता है? और शुक्राणु तभी बनेगा। और वृषण हमारे शरीर से नीचे रहता है। कहता है कि शुक्राणु वहां पे बनेगा जहां शरीर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रहता है, तभी वहां पे बनेगा क्या? शुक्राणु। इसलिए हमारे शरीर के अंग से नीचे रहता है शुक्राणु। आगे सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जीवाणु के एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वृद्धि है। क्या है? वृद्धि। चौथा नंबर कह रहा है कि जीवन के महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यहाँ पर यह हो जाएगा वृद्धि। क्या हो जाएगा? वृद्धि। ठीक है, चलिए आगे समझिए। स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी तो ये होता है हरे पेड़ पौधा में। हरा पेड़ पौधा में होता है श्वसन के लिए 4 चीज चाहिए। पहला CO2, दूसरा H2O, अब H2O से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तीसरा सूर्य का प्रकाश नाभिकीय संलयन से सूर्य द्वारा हमें मिलता है। हाइड्रोजन और क्या रहता है? हीलियम रहता है। चौथा में हमें मिलता है क्या? क्लोरोफिल कहाँ रहता है? तो पत्ता में रहता है। इसमें कौन तत्व रहता है? मैग्नीशियम तत्व रहता है। यह ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होता है? वायुमंडल से। वायुमंडल में रहता है 0.03%। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि स्वपोषी होता है। स्वपोषी हो गया ये था कईवा नंबर क्वेश्चन? पांचवा। इसके बाद देखिए छठा नंबर में देखिए क्या है? छठा कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव किसे कहते हैं? तो कहता है कि कोशिका में उपस्थित द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, और कोशिका में एक होता है केंद्रक। कोशिका के बीचों बीच में क्या होता है? केंद्रक में जो होता है द्रव उसको केंद्रीय द्रव कहते हैं। चलिए आगे देखिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7 में देखिए कहता तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्यात्मक क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कैमा है? 7वां है। देखिए यह रहता ऐसे स्टार जैसा रहता है। क्या रहता है? स्टार जैसा। इसको कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। इस तरह से इसको फिर ज्यादा हो जाएगा, ध्यान दीजिए जितना ही। फिर उसमें आगे देखेंगे। 8वां नंबर में कहता है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो ये लाइपेज। कौन करता है? लाइपेज करता है। 8वां हो गया। 9वां में कहता है क्या पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में। कहाँ होता है? पौधे में पुष्प में होता है। ठीक है, पुष्प में होता है। नीचे वाला इस तरह से पुष्पासन होता है। क्या होता है? पुष्पासन होता है। इसको बोलते हैं वृंत। क्या बोलते हैं? वृंत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पंखुड़ी बोलते हैं या बादल बोलते हैं। और इस तरह से 2 गो रहता है डंठल भाग। ठीक है, तो एक होता है क्या? ये यहाँ पे होता है जो होता है एक वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। एक इसको कहते हैं वर्तिका होता है। ये होता है क्या? पराग कोश। इसको क्या कहते हैं? पराग कोश। यहाँ से निकलता है परागकण निकलता है। ठीक है, और ये निकल के चल जाता है कहाँ पे? वर्तिका पर। अब यहाँ पे जाके ये दोनों आता है यहाँ पे। और यहाँ जो है पुष्पासन में निषेचन की क्रिया होता है। यहाँ से फल बनता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। आगे देखिए अगला में फिर क्या है? तो स्त्री केसर है। बोलिए, वर्तिका और वर्तिकाग्र अंडाशय। ये क्या है? अंडाशय यहाँ पे होता है। तो ये होता है स्त्री केसर। और कहता है पुंकेसर क्या है? तो पुंकेसर यहाँ हो गया पराग कोश। इसको बोलते हैं डंठल भाग के तंतु। तो ये कैसा भाग हो गया?
पुंकेसर हुआ, और ये हो गया इधर स्त्री केसर। आगे सुनिए, आगे है क्या, कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाता है, तो अनुमस्तिष्क क्या बनाता है, मस्तिष्क को कितने भाग में, 3 भाग में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। ठीक है, मेंडुला ऑब्लिगेंटा, मेंडुला ऑब्लिगेंटा होता है जो अगर आपको खराब हो जाएगा या जब शराब वराब पिएगा तो उसी को प्रभावित करता है, तो आपको चलने उलने में आपको दिक्कत टाके लगता है आदमी, ठीक है ना, इस तरह से होता है। सॉरी, मेंडुला ऑब्लिगेंटा तो छींकने उड़ने में काम आता है, आपको होता है इस तरह, उसको बोलते हैं क्या, सेरिबेलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेरिबेलम का जो काम होता है। एक होता है सेरेब्रम जो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, उसको कहते हैं बुद्धि का केंद्र, ठीक है, और सेरेबेलम होता है जो आपको शराब उराब से आपको प्रभावित होता है, तो चलने उलने में आपको मतलब काम नहीं करेगा, सही पकड़ लिखिएगा कुछ तो लिखा जाएगा कुछ, मतलब सही से काम वाम नहीं करता, सेरेबेलम खराब होता है इसलिए। आगे सुनिए, कहता किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, नागफनी पौधे में, किसमें, नागफनी में, रंध्र या स्टोमाटा, रंध्र या स्टोमाटा माने जानते हैं, जिससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है, श्वसन का आदान प्रदान होता है, तो पट्टे में छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। BSIV का संबंध है वायु प्रदूषण से, BSIV का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर हो गया 12। 13 में देखिए, कहता है रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन, क्या कौन करता है, अब बात हो रहा है रक्त का, रक्त का करता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, लाल होता है, और इसका पीएच मान होता है 7.4। ये अगर जो शुद्ध रक्त को ले जाता है धमनी, और अशुद्ध रक्त को सीरा ले जाता है। धमनी शुद्ध रक्त फेफड़ा से कौन ले जाता है, शरीर के की ओर, माने अंदर की ओर, और वहां से ऊपर की ओर लाता है कौन, सीरा। अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में शुद्धिकरण होता है, ठीक है। और अगर पल्मोनरी लगा दे, पल्मोनरी धमनी क्या आएगा, शुद्ध रक्त, पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सीरा शुद्ध रक्त, ठीक है। हम लोग हृदय पढ़े, हृदय को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों, ऊपर वाला को कालीन और नीचे वाला को नीला, ठीक है। दाया नीला में त्रिकपाट, बाया में द्विकपाट। यहाँ आता है क्या, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ फेफड़ा में शुद्धिकरण होता है, एक बाद फिर यहाँ चल जाता है, फिर यहाँ द्विकपाट द्वारा फिर यहाँ लगा रहता है क्या, धमनी, फिर शरीर में लेकर जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। चलिए इसके बाद आगे में आइए, अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा किसे बर्थ हार्मोन कहते हैं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, जो वृद्धि और विकास में मदद करता है। बीज विकसित होती है, तो विकसित होती है बीजांड से, कहां से, ये पुष्प में होता है बीजांड, वहां से होता है। आगे सुनिए, कहता है कि ग्रहणी भाग, ग्रहणी, जेजुलम और इलियम, ग्रहणी जेजुलम छोटी आंत के 3 भाग है, ग्रहणी जेजुलम इलियम। भोजन पूर्ण रूप से कहां पाया जाता है, छोटी आंत में पकता है। कहता है कि सबसे लंबा कोशिका छोटी आंत किसके होती है, सबसे लंबी छोटी आंत किसकी होती है, तो शाकाहारी का, खरगोश का सबसे लंबा होता है, शाकाहारी, खरगोश को जी खाता है, खाली घास, ठीक है। चलिए इसके बाद में सुनिए, कार्पल्स ल्यूटियंस का स्रावित हार्मोन क्या है, तो प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन स्त्री में होता है, बोलिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्सिन क्या होता है, स्त्री में। और पुरुष में होता है एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन किसमें पाया जाता है, पुरुष में, और स्त्री में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन 3 को। आगे समझिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, क्या है, सूर्य का प्रकाश है भाव। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय पहुंच जाता है, 8 मिनट 20 सेकेंड में। सूर्य किससे, क्रिया द्वारा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन द्वारा हमें ऊर्जा देती है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा मानव का उद्भव स्थल कहाँ है, अफ्रीका, कहाँ है, अफ्रीका। कहा जाता है चिंपैंजी से विकसित हुआ है, तो ये कहाँ से, अफ्रीका से, कहाँ से, अफ्रीका से ये हुआ है। आगे सुनिए, निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो ये है एड्स, क्या है, एड्स है, और सुजाक, एड्स और सुजाक। अब देखिए लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो जनन कहते हैं जब अपने जैसे जनसंख्या में वृद्धि करने का जीव, कोई भी जीव जंतु अपने जैसे जनसंख्या वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन 2 प्रकार के, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक होता है जिसमें 2 को नर और मादा एकदम मिलना जरूरी है, और अलैंगिक में एक ही प्रकार के लिंग, जैसे मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, जैसे टहनी काट के रोपना तो निषेचन क्रिया होता है,
नहीं। जैसे मुनगा के पेड़ काट के रोप दीजिए, और भी बड़ी तरह कैसा है जिसको डाली काट के लगाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहेगा अलैंगिक। बोलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कौन सा जन्म करेगा? अलैंगिक। और कहेगा सर्वाधिक विविधता वाले, विविधता माने अलग अलग रूप, ठीक है, अलग अलग प्रजाति, तो विविधता वाले लैंगिक। सर्वाधिक विविधता के नाम पाएगा, और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कौन करेगा? अलैंगिक। ये क्वेश्चन बार बार आता है, ध्यान रखिए। मानव गुद्दा, मानव गुद्दा माने किडनी किस आकार का होता है? तो सिम के बीच का आकार कैसा होता है? कितना होता है किडनी की संख्या? 2 और यकृत क्या गो? एगो। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंतःग्रंथि क्या होता है? यकृत या लीवर, एक होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 22, किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है। जरा से मूछ दाढ़ी आना, ठीक है ना, और लड़कियों में, औरत में आस्तन का विकास होना या शरीर पर बाल उड़ाना, ये सारा चीज किसके कारण है? बोलिए टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये सारा जितना भी वृद्धि विकास होता है शरीर में किशोरावस्था में। किशोरावस्था कहां से? 11 साल से लेके 19 साल तक होता है, ठीक है। यौवन परिपक्व की अवधि होता है को क्या कहते हैं? तो इसको यौनाराम कहते हैं। क्या कहते हैं? यौनाराम कहते हैं, ठीक है। तो बड़ी मार पिटाएगी, हंसना नहीं क्लास में, ठीक है। चलिए आगे। ओजोन, ओजोन का हास मुख्य किसके द्वारा होता है? CFC। किसके द्वारा होता है? CFC। ओजोन, ओजोन परत, ओजोन परत जिसका क्या होता है? पूछता है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। इसको नष्ट करता है CFC से क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन द्वारा क्या होता है? ओजोन मंडल को नष्ट होता है। इसको डॉप्सन, डॉप्सन, डॉप्सन द्वारा क्या किया जाता है? इसको मापता है। इसमें छिद्र हो गया, छिद्र का जानकारी उससे मिलता है। सर उसमें देले CFC, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन द्वारा होवे करता है ये। चलिए आगे सुनिए। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो कृत्रिम। तालाब किस तरह का है? कृत्रिम माने हम आप जो बनाते हैं जिसको। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र और अत्यधिक के संख्या में मौजूद होते हैं? तो उत्पादक। क्या होते हैं? उत्पादक। जैसे पौधा, पेड़ पौधा क्या है? उत्पादक है। अब बकरी खाएगा तो प्रथम उत्पादक, उसको बकरी को खाएगा कौन? मानव। दूसरा, और मानव को खाएगा तो हो जाएगा तीसरा। और प्रत्येक व्यक्ति को जितना भी है, जैसे पेड़ में ये हरा भरा घास है, ठीक है, तो इसको अगर जो बकरी खा रहा है तो इसको में अगर 100% है तो इसको 10% मिलेगा, तो इसको खाली 10 मिला। और इसको खा गया ये आदमी तो एक 10%, 1% मिला। ऐसे 10% बढ़ते चल जाता है आहार श्रृंखला, ठीक है। चलिए आगे कहता है जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं थी? तो ऑक्सीजन नहीं। जैसी जीव का उत्पन्न हुआ था, पृथ्वी हुआ का जब निर्माण हुआ था आज से 5 करोड़ वर्ष पहले, तो वहां पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस नहीं था। वहां क्या था बाबू? तो CH4 मतलब मीथेन था। NH3 क्या था? NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया, CH4 बोलिए मीथेन। और क्या था? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये था। लेकिन और यहाँ पे जल था। क्या था? जल। लेकिन ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। आगे सुनिए। NO2 भी था, NO2 था, ठीक है। सुनिए कहता है भारत में प्रत्यावर्ती उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? 50 हर्ट्ज। क्या होती है? 50 हर्ट्ज होता है। और वोल्ट कहां से कहां तक यूज होता है? बोलिए कितना वोल्ट तक हम लोग? 220 वोल्ट। आवृत्ति क्या आएगा? 50 हर्ट्ज। और अगर जो विद्युत धारा कहेगा तो 5 एम्पियर से 15 एम्पियर तक हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे सुनिएगा। आगे कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁶ एम्पियर होता है। 30 नंबर कहता है नरौरा उत्तर प्रदेश में। नरौरा नवके विद्युत संयंत्र कहाँ है? नरौरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए रावत भाटा राजस्थान, रावत भाटा राजस्थान में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में। चलिए
स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। और प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतह। और हम होता है बैजानी पी नाला, सबसे नीचे बैगनी और सबसे ऊपर लाल। तो ये जो बैजानी पी नाला है तो कहेगा सबसे विचलन ज्यादा केकर होगा? तो बैगनी का। सबसे कम विचलन लाल का। सबसे ज्यादा विचलन कौन? बैगनी का। और सबसे ज्यादा तरंगधैर्घ्य लाल का। सबसे कम तरंगधैर्घ्य बीच का रंग हरा रंग होता है। ठीक है, ये हो गया आपका 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए 32 नंबर का था उत्तल लेंस और आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता जब वस्तु रखी जाती है। तो ये फोकस और लेंस के बीच में होता है। फोकस और लेंस के बीच। बोलिए उत्तल लेंस रहे या उत्तल दर्पण, हम इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण किरणों को फैलाती है कि मिलाती है? तो फैलाती है। उत्तल दर्पण कहेगा तो किरणों को फैलाती है, इसलिए उसे अपसारी दर्पण कहते हैं। और अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी, क्योंकि लेंस में किरणों को मिला देती है और दर्पण में फैला देती है। आगे सुनिएगा, कहता नेत्र द्वारा किसी वस्तु पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। और यह बनता है रेटिना पर। कहाँ बनता है? मानव नेत्र को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। आगे उभरे हुए भाग को कहते हैं क्या? कॉर्निया, जिसको दान में दिया जाता है। ठीक है, मानव के तीसरा भाग होता है रेटिना, जहाँ प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। 1/10 सेकेंड के लिए बनता है। ठीक है, चलिए आगे कहता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए, तो विद्युत धारा किससे मापते हैं? आममीटर से। विद्युत धारा का पता लगाते हैं गैल्वेनोमीटर से। किससे लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर से पता लगाते हैं, मापते हैं आममीटर से। विद्युत धारा के सही मात्रक एम्पियर। आधार से आममीटर का प्रतिरोध 0, आधार से वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत। ठीक है, निम्न में से कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित करती है? तो शक्ति को नहीं करती है। तो देखिए शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है, शक्ति मतलब P, एकदम VVII, समझ गया ना? हर एक एग्जाम में रहता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो चाहे तो बिहार बोर्ड हो। तो बोलिए P बराबर कुछ होता है I² R बराबर V² बटा R बराबर V² बटा R होता है। कहाँ तक क्वेश्चन? कैसा क्वेश्चन नंबर 35? I² R हो गया, I² V², फिर आज सुनिए क्या, फिर है V² IR, फिर होता है W बटा T, माने P माने शक्ति बराबर कार्य बटा समय। ठीक है ना? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है? 36 कहता है कि निम्न में से किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। तब वास्तविक बनावेगा कौन? उत्तल लेंस बनावेगा। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। चलिए आगे कह रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलने का किरण लेंस की चलिए लेंस के अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलता है उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु। क्या कहते हैं? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। कहता है किसी शब्द को से पाया जाएगा नहीं, छोटे को क्या हो गया?